गुड इवनिंग, नमस्कार। दिस इज आरबी गुप्ता फ्रॉम गुरुग्राम। इस समय जो मैं वीडियो बना रहा हूँ दैट इज फॉर प्रेडिक्शन फॉर एनएससी, बीएससी एंड सेंसेक्स फॉर 17 जून। आज 16 जून है। आज हम देखते हैं कि आज क्या क्या हुआ, और इसके बाद हम ये देखेंगे ग्लोबल न्यूज़ क्या है, देन की फंडामेंटल्स क्या है, देन टेक्निकल्स क्या कहता है, और प्राइस एक्शन क्या कहता है। इन सब चीज़ों को देख करके हम लोग प्लान करेंगे कि कल की मार्केट में क्या हो सकता है। पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव रहेगी, या साइडवेज रहेगी। वेल, आज ट्यूसडे थी, तो आज एक क्लोजिंग डे था, एक्सपायरी डे थी निफ्टी की। और आज की मार्केट मात्र 100 रेंज में ही काम किया है। अगर आप देखें तो आपको मैं दिखाता हूँ, लाइक से इट इज ओनली इन द 100 पॉइंट रेंज। जो एक रेंज बनाई इसने 23,900 से लेकर 24,000, इसी रेंज में पूरा दिन इसने काम किया। और इससे ऑप्शन बायर को कोई बेनिफिट नहीं, बट ऑप्शन सेलर को बेनिफिट मिलता है, माय डियर फ्रेंड। तो ऐसे मार्केट में जब कभी साइडवेज मार्केट हो, तो ऐसे मार्केट में अपने हाथ नहीं चलाने चाहिए। वेल, अब देखते हैं वन बाय वन एफआईआई का क्या रहा आज। तो एफआईआई का डाटा कहता है, माय डियर फ्रेंड, कैश में इसने सेल किया 749 CR का, और फ्यूचर्स में इसने 1783 का इसने बाई किया है। ओके, सो फ्यूचर्स का पॉजिटिव है, कैश में नेगेटिव है। एंड अगर हम बात करें कॉल ओआई में ये बुलिश रहा है, मीन्स इसने जो है कॉल ऑप्शंस जो है इसने बाई किया है, और बेरिश रहा है पुट ओआई में। ओके, तो यहाँ से हमें जो देखने को मिल रहा है, एफआईआई कंटिन्यूसली बेचता जा रहा है, कैश में कंटिन्यूसली बेचता जा रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि अब तक इसने कितना का सेल कर लिया है। तो ये हम वीकली डेटा में हम लोग देखेंगे कि कितना सेल कर चुका है अब तक। वेल, अब हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आती है, हम चेक करेंगे कि आज आज इंडिया विक्स का क्या कंसेप्ट रहा, और क्या रहा इंडिया विक्स। तो इंडिया विक्स, माय डियर फ्रेंड, इस समय 18 पॉइंट 13.4 पे है। ओके, वेल, 13.4। तो इंडिया विक्स ये एक थोड़ा अच्छा है, अगर हम कहते हैं पॉजिटिव संकेत दे रहा है, बिकॉज इंडिया विक्स जो हाई वोलेटिलिटी होती है, प्लस जब कभी ये बहुत ज़्यादा हाई होगा तो फियर फैक्टर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, जिससे कि एक इशू रहता है मार्केट को ऊपर जाने में। और अगर हम बात करें निफ्टी की जो पीसीआर है 1.1 है, तो ये भी ओके है, पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए शो कर रहा है। अगर ये 1.5 1.6 होता तो ओवरबॉट कंडीशन में होता, फिर हम कह सकते थे कि ये पूरे दिन जो है ये मार्केट को एक रेंज बाउंड में रखेगा, या उससे नीचे भी जा सकता है। वेल, और अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का पीसीआर ये भी जो है 1.1 है। और अगर हम सेंसेक्स की बात करें, तो सेंसेक्स का पीसीआर 1.4 है। ओ, ये एक ओवरबॉट कंडीशन की तरफ जा रहा है। अगर ये 1.5 से ऊपर होता है तो ओवरबॉट कंडीशन की तरफ जा रहा है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं निफ्टी। यस, निफ्टी में अगर हम बात करें, माय डियर, ये 15 मिनट का चार्ट है। इस 15 मिनट के चार्ट में आप देखिए, मेजर ओ आई है 24,000 पे, और यहाँ कॉल सेलर बैठे हैं 5.4 CR। ओके, राइट, एंड पुट सीआर 3 सी, पुट ओआई जो है ये 3 CR का है। राइट, अगर हम देख रहे हैं लाइक 50 जो मूविंग एवरेज है, वो इस समय 23,940 के पास है। और आज कहाँ से इसने ऊपर की तरफ टर्न लिया, जब ये नीचे आ रही थी तो 23,900, 23,900 से जो है इसने ऊपर की ओर मूवमेंट दिया है। बट इसने कल की जो प्रीवियस डे हाई है उसे ब्रेक नहीं किया, मीन्स उसके अंदर ही काम किया। अगर हम वन डे चार्ट देखें, तो लेट अस सी वन डे चार्ट में क्या इंडिकेशन मिल रहा है। इसे कहते हैं हम इंगल्फिंग। यस, तो ये हमारा जो है बेरिस इंगल्फिंग कैंडल बनाया है, जो कि
एक प्रीवियस डे का जो बेरिश कैंडल है उसके साथ में इसने आज बुलिश कैंडल दिया है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर मैं बात करूं तो जो न्यूज़ जो है, ग्लोबल न्यूज़ ये कहता है कोई नेगेटिव नहीं, संकेत नहीं है ईरान का और यूएस का जो वॉर का है और टेंशन वो ख़त्म हो रहा है। 17 तारीख को इसके ऊपर साइन होगा फाइनली। तो कोई न्यूज़ की तरफ से कोई इश्यूज नहीं है। एफ आई आई डी आई ने जो है, एफ आई आई ने सेल किया है। तो एक बार और मैं देखना चाहूँगा एफ आई आई और डी आई का डेटा। डी आई आई ने बाई किया है और एफ आई आई ने सेल किया है, राइट। तो ये मैं देखता हूँ डी आई ने कितनी, ओ डी आई आई ने ऑलमोस्ट नील के बराबर जो है बाई किया है, 0 CR है। चलिए ये मुझे देखना था। अब नेक्स्ट देखते हैं क्रूड ऑयल के प्राइस क्या रहा। तो कमोडिटी में क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल को मेनली हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये जो डब्ल्यू टी आई क्रूड ऑयल है ये यूएस का होता है और ब्रेंट क्रूड ऑयल जो ग्लोबली सभी लोग यूज़ करते हैं। तो $79 पर बैरल है। तो आज की सुबह से जो ओपनिंग हुई है उससे आज अभी 5% डाउन चल रहा है। ओके, ये हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ आई मीन पॉइंट है। और एक और हम देख सकते हैं इसमें इस समय फ्यूचर क्या चल रहा है। तो विल गो फॉर द फ्यूचर। यूएस का डाउ जोन्स का फ्यूचर, नैस्डैक, S&P फ्यूचर्स माय डियर फ्रेंड पॉजिटिव है। डाउ जोन्स के फ्यूचर्स काफ़ी पॉजिटिव है। नैस्डैक का काफ़ी नेगेटिव है, 1% नेगेटिव है। और S&P 0.1% नेगेटिव है। ओके, और अगर हम ओवरऑल देखें तो फ्यूचर्स हैंसिंग सब नेगेटिव है, जापान भी नेगेटिव है, यूरोपियन फ्यूचर्स पॉजिटिव चल रहा है। तो लेट अस सी, अगर रात भर में कोई न्यूज़ नहीं आती है तो हम इसे एक फ्लैट टू पॉजिटिव की ओर हम संकेत ले सकते हैं यहाँ से फ्यूचर से। एक और देख लेते हैं करेंसीज, हमारे करेंसीज की क्या कंडीशन है। आज अगर हम बात करें माय डियर फ्रेंड तो 94.47, 94.47 मीन्स 0.25% का चेंज है। तो इससे भी कोई बहुत ज़्यादा हमें क्लू नहीं मिल रहा है। लेट अस सी। अब हम कल के लिए प्रेडिक्शन देखते हैं। विल गो फॉर 15 मिनट। जहां से स्विंग बनी है आज, हम मार्क करके रख लेंगे आज की डे लो को। आज की डे लो है 23,900। तो 23,900 को हम मार्क करेंगे। और जो प्रीवियस डे हाई है उसे हम मार्क कर लेंगे। प्रीवियस डे मीन्स 15 का हाई को, राइट। अगर कल गैप अप ओपनिंग होती है और अगर ये 24,000 को ऊपर ट्रेड करता है और अगर ये 15 मिनट कैंडल डिसाइसिव ब्रेक करके ऊपर ही ट्रेड करता है 15 मिनट से ज़्यादा, तो फिर ये मार्केट नेक्स्ट रेंज के लिए जाएगी और वो हमारा बनता है 24,200। ये क्या है, क्योंकि ये अगर आपने देखोगे तो 24,200 यहाँ इस समय पर ओके, हाँ, राइट। यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो 4 मई को, 4 मई का जहाँ क्लोजिंग हुई थी, ये हमने एक मार्क किया है 24,200, 24,100, यस, 100 के आसपास है। और ये हम लेंगे। एक और ऑब्स्टैकल रेजिस्टेंस मिल सकता है, जो नियर रेजिस्टेंस है वो है 24,028 मीन्स 24,30। तो 24,030 जो है एक रेजिस्टेंस का काम करेगी इंट्राडे के लिए कल। और अगर उसे पार करती है तो फिर ये 24,100, 120 के आसपास जाएगी ये। तो ये तो ऊपर की बातें होगी। नीचे अगर अगर ये कल गैप डाउन ओपनिंग होती है तो गैप डाउन ओपनिंग में हमें वेट करना है। और अगर ये 23,900 के नीचे आ जाती है तो एक गैप को फिल करना है। ये गैप को फिल कर सकती है। आप देखिए, लेकिन 23,855 से 23,900 के बीच का गैप है। तो अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो पहले ये गैप को फिल करेगी
और इसके बाद फिर ये ऊपर आने की कोशिश होगी। क्यों? क्योंकि कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, राइट। और अगर ये फ्लैट टू पॉजिटिव रहता है तो कल की रेंज एक बन जाएगी, और वो बनेगी, आप प्रीवियस डे का लो ले सकते हैं 23,800, 23,820 से लेकर ये 24,030 के आसपास। बस ये एक रेंज में कल काम कर सकता है। तो सपोर्ट अगर हम कहें फाइंड आउट करने के लिए कि सपोर्ट कहाँ हो सकता है, तो एक हम सपोर्ट ले सकते हैं इसे 23,820 पे, और रेसिस्टेंस ले सकते हैं 24,030 पे ले सकते हैं फर्स्ट रेसिस्टेंस, और सेकेंड रेसिस्टेंस 24,120 होगी। वेल, और अगर हम बात करें, यस, नाउ विल गो फॉर द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो माय डियर फ्रेंड, आज आप देखिए एक छोटा सा मींस इंडेसिसिव कैंडल है ये। तो इसमें क्या हम यहाँ से क्लू ले सकते हैं? लेट मी चेक इन 15 मिनट्स। 15 मिनट की कैंडल में आप देखिए इसने सपोर्ट लिया है जहां सुपर ट्रेंड का आ रहा है सपोर्ट, 57,070 के आसपास ये एक सपोर्ट लिया है। क्योंकि ये सारा दिन एक रेंज में काम किया और बहुत ही नैरो रेंज था ये, इस नैरो रेंज में काम किया। अगर हम कहें तो ये एक साइडवेज मार्केट थी आज की, राइट। तो इसकी अगर हम सपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट सपोर्ट हमें निकल के आता है 56,830। क्यों? क्योंकि ये जो गैप अप जो ओपनिंग हुई थी 15 तारीख की, वो गैप अप को अभी फील करना रह गया, और ये फील करेगी। तो अगर नीचे, अगर ये मार्केट कल फ्लैट ओपनिंग होती है तो पहले एक गैप को फिल करने की कोशिश करेगी, और उसके बाद फिर ये अगर ऊपर आती है तो इसका रेसिस्टेंस बनता है जो 15 तारीख का जो हाई है, वो हाई बनती है 57,800 पे, राइट। तो ये है बैंक निफ्टी में, हम फर्स्ट सपोर्ट कह सकते हैं इसे 57,050, और सेकंड सपोर्ट हम कह सकते हैं 56,800। और अगर ये 56,800 के नीचे आती है तो वो हमारा एक बाइंग जोन एरिया होगा जहां हम बाई इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर ये 15 तारीख की जो मैक्सिमम अपर है, 15 तारीख का जो हाई लगाया था 57,800, अगर इसको क्रॉस करती है तो फिर हम बाई करेंगे। अदरवाइज इसके आसपास आती है 57,750 से 800 के रेंज में आती है, तो ये हमारा सेलिंग एरिया हो जाएगा, यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। नाउ विल कम टू द सेंसेक्स। सेंसेक्स की बात करें माय डियर फ्रेंड, तो ये आज थोड़ा पॉजिटिव दिखा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और इन सब में सेंसेक्स ही ज़्यादा पॉजिटिव रहा। बट इसकी अभी भी जो 15 तारीख की जो गैप है, जो 16 को जो गैप ओपनिंग हुई थी, ये गैप को फिल करना भी रह गया है। और ये आज क्लोजिंग हुई है 15 तारीख की जो हाई था उसी के ऊपर क्लोजिंग करी है। तो अगर हम इसमें देखें तो ये थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। और ओआई जो बनी है, जहां कॉल ओआई सबसे ज़्यादा है 9.3 है, 3 लाख है। तो ये हमारा एक फर्स्ट रेसिस्टेंस होगा, दैट इज 77,000, 70,000 का एक राउंड फिगर भी है, तो ये भी एक साइकोलॉजिकल होता है। तो ये हमारा एक रेसिस्टेंस होगा, तो फर्स्ट रेसिस्टेंस आप मार्क कर सकते हैं ये 77,000। अगर इसको क्रॉस करती है तो हमें बाई बाई इनिशिएट करनी है, और 70,400 या 500 तक जा सकती है। और अगर ये फ्लैट ओपनिंग होती है और नीचे की तरफ आती है तो हमें गैप को फिल करते हुए देखना होगा, बिकॉज ये 76,250 के आसपास, 250 के आसपास ये आ सकता है। बट फर्स्ट यहाँ जो है इनको एक सपोर्ट मिलेगा, वो है 76,600। तो 76,600 एक सपोर्ट मिलेगा जहाँ 50 मूविंग एवरेज है। दूसरी सपोर्ट इसे मिलेगी 76,530, क्योंकि यहाँ सुपर ट्रेंड है, राइट। और अगर आप देखें तो कॉल ओआई 76,500 पे बहुत ज़्यादा कॉल ओआई है, पुट ओआई है 15 लाख, और कॉल ओआई है 6.7 लाख, मीन्स ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा है।
तो इसलिए ये सपोर्ट का काम करेगी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। बट अगर गैप को फिल करने, अगर इसके नीचे ब्रेक करती है 76,500 के नीचे 15 मिनट की कैंडल अगर ब्रेक करती है, तो आप इसे गैप को फिल करने के लिए 76,200 पे आप टारगेट ले सकते हैं। तो ये है सेंसेक्स की। तो आई होप कि हमने आपको बताया है निफ्टी, सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।